गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं मेजर जयेश वर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं वैल्यू टॉक्स के इस एडिशन में, जहां पर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। तो आज हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस और उसकी पोर्टेबिलिटी पर बात करने के लिए उपस्थित है जितेंद्र चौधरी, जिन्हें 17 साल का एक्सपीरियंस है वेल्थ और फाइनेंस मैनेजमेंट में, IRDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस एडवाइजर। वेलकम जितेंद्र, वेलकम टू द शो। Good evening, Major Verma, and good evening to all the participants. जी, तो जितेंद्र जी, इससे पहले कि हम हमारा शो शुरू करें, लेट मी रिक्वेस्ट ऑल आवर गेस्ट टुडे हु आर प्रेजेंट with us. First of all, thank you very much for being with us. And at the same time, I also request you to please recommend our channel, that is YouTube, on YouTube as well as on Telegram, to your friends and family. They can join the groups and they can get the maximum information from our experts. तो जितेंद्र जी, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की और उसकी पोर्टेबिलिटी के लिए। So let's first understand what is the portability which we are talking about in health insurance. Is it equal to the porting of your mobile number? Is it that easy? Yes, similar. So before 2011, portability was not there. IRDA ने 2011 में इस concept को introduce किया था, just to empower the policy holders. इसका रीजन ये था कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया है और आप उससे नाखुश हैं, और उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, प्रीमियम ज्यादा है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे नहीं है। तो 2011 से पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको वो पॉलिसी बंद करानी पड़ती थी और नई पॉलिसी वहां से स्टार्ट करनी पड़ती थी, विच वॉज अ बिग सेटबैक। तो मान लीजिए मैंने 4-5 साल एक पॉलिसी में पैसा लगाया, मतलब प्रीमियम पे किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि इस पॉलिसी से बेहतर पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, और मेरे को जो बेनिफिट्स एक्रू हो गए थे पिछले 4-5 साल में वो मेरे कंटिन्यू थे पुरानी पॉलिसी में, बट जैसे ही मैं उसे बंद करता हूँ और नई पॉलिसी लेता हूँ तो वो पॉलिसी के सारे बेनिफिट चले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक लूप होल था, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था फॉर दी पॉलिसी होल्डर। इसको काउंटर करने के लिए 2011 में ये कंसेप्ट पोर्टेबिलिटी का इंट्रोड्यूस किया गया IRDA के द्वारा, जो कि रेगुलेटिंग बॉडी है फॉर दी इंश्योरेंसेज बोथ लाइफ एंड जनरल। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपने अपनी पॉलिसी चलाई है और उसका प्रीमियम रेगुलरली पे किया है, उसके बाद आपका कोई भी रीजन है जिस वजह से आप अपनी पॉलिसी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं विद ऑल दी एक्रूड बेनिफिट्स। तो आपका जितना भी नो क्लेम बोनस होगा, वो आपका वेटिंग पीरियड के जो क्रेडिट्स आपको मिले हैं, जो अक्रू हो चुके हैं, आपके मेडिकल चेकअप से रिलेटेड जितनी भी बेनिफिट्स आपके अक्रू हो चुके हैं, वो सब कुछ वैसे के वैसे ही नई कंपनी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, आपकी पॉलिसी में जो बेनिफिट्स पहले आ गए थे वहीं से आप नई कंपनी में स्विच करने के बाद अपनी पॉलिसी को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बट जितेंद्र, इफ यू सी, ये जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, मोटे मोटे तौर पे तो ये सभी कंपनियों के सेम ही होते हैं। तो ऐसी क्या जरूरतें हो सकती है या ऐसे क्या फायदे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट करने की जरूरत पड़े? देखिए, ब्रॉडली तो मेन स्ट्रक्चर तो सारे प्लान्स का सिमिलर होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होंगे, 24 घंटे का ट्रीटमेंट होगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जो भी खर्चा है वो कंपनी या तो कैशलेस कर देती है या फिर रीइंबर्स कर देती है आपको, अगर आपका प्रॉपर क्लेम गया है उनके पास। तो बेसिक तो जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट कई बार क्या होता है, कुछ पॉलिसीज अपनी या कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ एड ऑन बेनिफिट्स दे देती है, जैसे रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं लगाती है, या अपने प्रीमियम्स को बहुत कॉम्पिटेटिव रखती है, या उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, क्लेम सेटलमेंट उनका रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो उन सब पैरामीटर्स के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि जब नई पॉलिसी लेते हैं उस टाइप पे हो सकता है हमने बेस्ट ऑप्शन चूज किया हो, बट जैसे जैसे ये मार्केट इवॉल्व होता जा रहा है, नई नई कंपनीज, नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, तो हमारा जो हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है या जो प्लान लिया हुआ है, हो सकता है वो आउटडेटेड हो चुका हो सकता है उसमें वो बेनिफिट्स और वो फीचर्स नहीं हो जो आजकल नई कंपनीज में ऑफर किए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है पॉलिसीज को पोर्ट करने का, वो होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो हो सकता है आपका जो अपना एक्सपीरियंस है वो खराब रहा हो, आपने क्लेम डाला हो, कंपनी ने पैसे काट के आपको पूरा सेटल ना किया हो, तो आपको लगता है कि मैं इस कंपनी के साथ कंटिन्यू क्यों करूं जब ये मेरे को जो बेनिफिट्स प्रॉमिस किए गए थे वो नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो दे कैन बी मल्टीपल रीजंस। उन रीजंस को मद्देनजर रखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं क्या मुझे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही कंटिन्यू करना है, और अगर मुझे नहीं करना है तो किस कंपनी के पास बेटर प्रोडक्ट है जहां पे मैं स्विच कर सकता हूँ। तो जैसे आपने फायदे बताए सर, वैसे ही नुकसान भी कुछ होंगे पोर्टेबिलिटी के? देखिए, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, फायदे ज्यादा होंगे नुकसान कम होंगे तो वो हमारे फेवर में काम करेगी, फायदे कम होंगे नुकसान ज्यादा होंगे तो वो हमारे अगेंस्ट में काम करती है। तो नुकसान के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो
पहला नुकसान तो ये है कि आप इसको कभी भी पोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको आज मन किया कि मैं आज अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो जी पाएगा। जनरली पोर्ट जो होता है वो आपके पॉलिसी रिन्यूअल के आसपास होता है। तो मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है वो अगले महीने रिन्यूअल के लिए ड्यू है, और आपको लगता है जी कि मुझे इसे ना यहाँ से एग्जिस्टिंग वाली कंपनी से हटा के एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे प्लान में जाना चाहिए, तो आपको कम से कम 45 दिन पहले ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा पोर्टिंग का। जी जी तो जी पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि आप कभी भी जब आपका मन करे तब आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक जी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बहुत चीजें हैं जो नई कंपनी भी आपसे रिक्वायर करेगी, इंफॉर्मेशन डिटेल्स। उसके बेसिस पे वो हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे, हो सकता है वो अप्रूव ही ना करे आपका कोर्ट का रिक्वेस्ट। जी जी तो उन सब चीजों को देखते हुए ये कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी डिसएडवांटेजेस है। अगर आपने मान लीजिए अपनी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर्ली शेयर नहीं करी है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कंसील की है, तो हो सकता है वो डिनाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपने जी टाइमली नहीं प्रोसेस को फॉलो किया तो हो सकता है पुराना वाला भी बंद हो गया और नया वाला भी नहीं मिला, तो आप बीच में लटक जाएंगे। फिर तो टाइमली इसको पोर्ट करना इज अ बेटर ऑप्शन देन वेटिंग टिल द लास्ट डे एंड देन डिसाइडिंग कि मेरे को अब पोर्ट करना चाहिए। जी उसके जी जी अलावा तो हो सकता है जो कुछ और उसमें मैं आपको अगर डिसएडवांटेजेस बताऊं तो कुछ कंपनीज क्या करती है, मान लीजिए आपकी पॉलिसी चल रही है, उसके अंदर आपके कुछ बेनिफिट्स अक्रू हो गए थे। अब आप जब नई कंपनी में आप उसको पोर्ट करा रहे हैं तो आपने पूरी स्टडी नहीं की, आपने जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया कि चलो मैं पोर्ट करा लेता हूँ, और फीचर्स और बेनिफिट्स को अच्छे से नहीं समझा है। और प्रीमियम को देखते हुए कि अच्छा इसका प्रीमियम ज्यादा था, अब नई वाली पॉलिसी का कम है, आपने पोर्ट कर दिया, तो हो सकता है आपके काफी सारे बेनिफिट्स उसमें से नई पॉलिसी में आपको मिले ही नहीं। तो जी ये कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं पोर्ट करने के। जी तो किस तरह से एक आम लेमैन जिसको बोलते हैं, मेरी तरह एक जो एंड यूजर है या कस्टमर है, तो किस तरह से उसने ये प्रोसेस करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है, व्हाट आर द टाइमलाइंस फॉर दैट, फॉर पोर्टिंग? देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि आपको अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना है। और अगर आप जी डिसाइड कर चुके हैं, डिसीजन कर चुके हैं कि मेरे को इस पॉलिसी को जो मेरी एग्जिस्टिंग है इसको नई चालू रखना है और कहीं दूसरी नई पॉलिसी में जाना है, जो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये सारा होमवर्क आपका पहले हो जाना चाहिए पोर्ट करने से जी पहले। जी मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ठीक नहीं है, मुझे कोई और अच्छी पॉलिसी मिल रही है और मैं उस पॉलिसी में जाना चाहता हूँ, तो 45 डेज पहले आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है अपने रिन्यूअल से। और अपनी जो नई कंपनी है जिसमें आप पोर्ट करना चाहते हैं उनको इंटीमेट करना पड़ेगा आपको, चाहे वो आप उनके ऑफिस विजिट करके करें या उनको एक ईमेल भेज के करें कि मैं आपकी पॉलिसी को लेना चाहता हूँ और ये मेरी जी पुरानी पॉलिसी थी, उसकी डिटेल्स वगैरह आप शेयर करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली यू मेक अ रिक्वेस्ट कि मेरी ये पॉलिसी मैं पोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो जो नई कंपनी है वो आपको दे गेट बैक टू यू विद देयर रिक्वायरमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डिटेल्स उनको चाहिए, आप जो पॉलिसी देख रहे हैं उसका प्रीमियम कितना होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन के साथ वो आपके पास वापस आएंगे। वंस एवरीथिंग इज डन, जर्नली इसका टाइमलाइन ये होता है कि आपने अगर आज रिक्वेस्ट भेजा है उनको, तो उनको 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिवर्ट करना होता है कि वो आपकी पॉलिसी जी लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने एक्सेप्ट ओके कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए, तो वहां से लेके 15 दिन का टैट और होता है। अगर उन्होंने 15 दिन में आपको जवाब नहीं दिया तो आईआरडीए के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कंपल्शन होगा कि आपको उनको आपकी पॉलिसी पोर्ट करनी ही पड़ेगी, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते फिर। तो इस पूरी टाइमलाइन को अगर आप फॉलो करें, 7 days फॉर द रिक्वेस्ट एंड 15 days फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पोर्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी, और कंपनी अगर आपको पॉलिसी का कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दे रही है, तो आप अपनी पॉलिसी को टाइमली पोर्ट कर सकते हैं, और जो बेनिफिट्स आपको नई पॉलिसी दे रही है उसको आप उन बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं जी आगे। जी तो ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जितेंद्र, जिसकी वजह से नई कंपनी जो है वो मेरी पॉलिसी को पोर्ट करने से मना कर दे? ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द रीजंस? सबसे पहला रीजन तो इन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, मतलब अपनी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस से रिलेटेड या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जानना, अगर आपने उनको कंसील किया है, आपने छुपाया है, आपने कोशिश की, क्योंकि आज की डेट में क्या डेटा ना रेडिली अवेलेबल है, वो आपकी पुरानी जी पॉलिसी से भी पता कर लेंगे कि आपने क्या उस टाइम पे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिए थे। आप अगर उनको जी नए पोर्ट करते टाइम उन चीजों को छुपाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिसी पोर्ट करने का डिसाइड कर लिया है और आपको पता है कि पुरानी कंपनी ने आपको कहीं ना कहीं इसीलिए रिजेक्शन किया था, क्या कहते हैं, आपके क्लेम्स का, क्योंकि आपने कंसील की थी इन्फॉर्मेशन। और अब आप चाह रहे हैं कि जी चलो वहां से तो मेरे को क्लेम नहीं मिल रहा है, मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ, नई कंपनी में जाके मैं पोर्ट कर लेता हूँ, और वहां पे भी आप जी इन्फॉर्मेशन को कंसील करते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं या कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये चीज अगर कंपनी को पता चल जाएगी तो वो हो सकता है रिजेक्शन में डाल दे। आपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं किए, उन्होंने आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स, रिन्यूअल नोटिस, ये सारी चीजें मांगी, आपने वो नहीं प्रोवाइड किया, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपने जी बहुत जल्दी जल्दी क्लेम लिए हैं, मतलब मान लीजिए कि आपकी क्लेम हिस्ट्री जो है वो बहुत पुअर रही है, आपने बहुत फ्रीक्वेंटली क्लेम्स लिए, मल्टीपल क्लेम्स लिए, तो हो सकता है नई कंपनी वो रिस्क लेने के लिए तैयार ना हो आपको पोर्ट करने के जी लिए आपकी पॉलिसी को। आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंटिक हो गए, आपके पास पॉलिसी नहीं है, जो पुरानी पॉलिसी थी वो आपने गुमा दी है और आप चाह रहे हैं कि बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मेरे पॉलिसी को पोर्ट कर दिया जाए, तो इन सब चीजों के बेसिस पे रिजेक्शन हो सकता है। एक मेजर रीजन है, आपने अगर रिन्यूअल टाइमली नहीं किया है, आपने साल जी दर साल जो प्रीमियम पे करना था उसमें बीच में ब्रेक कर दिया, एक साल दिया अगले साल छोड़ दिया, फिर नई पॉलिसी करी या कुछ और तरीके से आपने उसको रिन्यू किया, तो फिर हो सकता है कंपनी आपकी इस हिस्ट्री को देखते हुए भी आपको रिजेक्शन में डाल दे आपके केस को। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी आपकी पुरानी पॉलिसी के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगी और आपको एज अ कस्टमर एसेस करने के बाद ही पोर्टेबिलिटी का ऑप्शंस आपके सामने रखेगी। तो ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जितेंद्र जिसकी वजह से मुझे, जैसे एक तो मेरे समझ आ गया कि मार्केट इवॉल्व हुआ है और अच्छे बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बट ऐसे जी, कौन से मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मैंने अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना चाहिए किसी और कंपनी की तरफ? देखिए पुअर सर्विस क्वालिटी हो सकती है, आपने एक लेवल और एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एक्सपेक्ट की थी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से कि ये मेरे को टाइमली मेरे प्रीमियम्स का जब रिन्यूअल होगा मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, मैं कभी भी इनसे बात करने की कोशिश या कोई डिटेल लेने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे को मिलेगी। मतलब इन सब जी चीजों के बेसिस पे जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है वो अगर पुअर है तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए और किसी अच्छी कंपनी में चले जाना चाहिए। प्रॉपर कवरेजेस नहीं है, फीचर्स मतलब इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिंग रखी है जो आपको बाद में पता चलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दीबाजी में पॉलिसी ले लेते हैं, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डिटेल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझते नहीं है, तो बाद जी में पता चला कि यार मैंने जो पॉलिसी ले ली है इसमें काफी सारी चीजों पे कैपिंग डली है, या फिर बहुत सारी कवरेजेस उसमें है ही नहीं, या इनका जी नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल बहुत छोटा है, मतलब ज्यादा हॉस्पिटल इनके साथ इनके चैनल में नहीं है। रीइंबर्समेंट के लिए जब भी आप प्रोसेस में डालते हैं तो बहुत डिलेड रीइंबर्समेंट आता है, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। रूम रेंट पे कैपिंग है, को पेमेंट का क्लॉज डाला हुआ है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट गलत किए हुए, जो बंदा आपको पॉलिसी देने आया था उसने आपको कुछ और कमिट किया, पॉलिसी के अंदर कुछ और डिटेल्स निकली, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। एक रिसेंटली मैंने अभी अपने क्लाइंट के साथ नोटिस किया कि उनका सम एश्योर्ड एक छोटे अमाउंट का चल रहा था, मतलब 5 लाख रुपए की उनकी पॉलिसी चल रही थी। अब उन्हें लगा कि 5 लाख जो है वो कवरेज कम है, मुझे इसे बढ़ाना चाहिए, तो उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी ने मना कर दिया कि मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता आपको कवरेज। तो ऐसा भी जी रीजन हो सकता है जहाँ पे आप डिसाइड करोगे यार ये जब मुझे कवरेज मेरा नहीं बढ़ा रहे, 5 से 10, 10 से 15 नहीं कर रहे, तो मुझे किसी और कंपनी के साथ जाना चाहिए जो मुझे ज्यादा बड़ा कवरेज दे सके, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ जो एक्सपेंसेस है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, और हमने कोविड के टाइम पे देखा कि कोई भी इम्यून नहीं है, किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उन सब चीजों को जी मद्देनजर रखते हुए आपको ये टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है कि आपके कवरेजेस चाहे वो लाइफ हो या हेल्थ वो प्रॉपर होने चाहिए, अगर कम है तो उसे बढ़ाना चाहिए, अगर फीचर्स कम है आपको बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं तो उनको भी रिविजिट करना चाहिए। तो इन जी सब चीजों के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे एग्जिस्टिंग से बाहर निकलना है और उसको नई पॉलिसी में स्विच करना चाहिए। जी रीजन तो समझ आ गए, लेकिन ये टाइमलाइन से मुझे थोड़ी समस्या है। आपने बताया कि 45 दिन पहले हमें प्रोसेस करना है अगर पोर्ट करना है, तो ऐसे क्यों क्यों ना मैं साल के बीच में या जब भी मैं चाहूँ उसको पोर्ट कर लूँ? ऐसी कंडीशंस क्यों नहीं देखिए, कि ये केवल के 45 ये दिन पहले ही मैंने अप्लाई करना है? देखिए ये कंडीशन कहीं ना कहीं रेगुलेटर की डाली हुई है, क्योंकि अगर आप कंडीशंस नहीं डालोगे चाहे वो कंपनी पे हो या पॉलिसी होल्डर पे हो, जी बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं मिस यूज किया जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगर आपको लगता है आपने गलत पॉलिसी ली है, या गलत पॉलिसी नहीं, आपकी पॉलिसी सही है बट आप बेटर कुछ लेना चाह रहे हैं, तो जब आपका जी रिन्यूअल का टाइम है, सिंस आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है, तो आप बीच में जी क्यों जाना चाह रहे हो, आप बीच में मत जाओ, आप अपनी पॉलिसी को तब तक चलाओ जब तक उसका रिन्यूअल का ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 10-11 महीने नहीं हो जाते, लास्ट के जब आपके 1.5 महीना बचा हो यानी 45 दिन का टाइम हो, तब आप जी शुरुआत करिए अपनी पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी में पोर्ट करने की। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पोर्ट के लिए जाते हैं नई कंपनी के पास तो उनको भी रिस्क को असेस करना पड़ता है, उनको भी ये देखना जी पड़ेगा कि आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपके डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, जो कि आज की डेट में एक कॉमन प्लेटफॉर्म है IRDA का जहां से ये कंपनी चेक कर सकती है कि आपने कितने क्लेम्स लिए हैं, कितने क्लेम्स आपके जी एक्सेप्ट हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, वो सब चीजों को स्टडी करने में समय लगता है। एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये केस ठीक है, हम ले सकते हैं और इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दे गो अहेड, दे एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो एक टाइमलाइन अंडरस्टूड। फॉलो करना जरूरी है इसलिए। जी जी। तो जब मैं पोर्ट कर रहा हूँ मेरी पॉलिसी फॉर एग्जांपल एक्स जी कंपनी से वाई कंपनी में, तो क्या जी
is there a possibility that Y company will charge me more? क्या मेरा प्रीमियम कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक रहेगा? What are the reasons would be for that? देखिए, पोर्टेबिलिटी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो इस प्रोसेस का कोई चार्ज नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि जितना समय शॉर्ट आपको पहले मिल रहा था, जनरली जब भी हम पोर्ट के लिए जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारा प्रीमियम ना बढ़े, उतने ही प्रीमियम में हमें सेम समय शॉर्ट या कम प्रीमियम में सेम समय शॉर्ट मिल जाए। तो प्रीमियम जी। जनरली हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं कंपनीज में जाए जहां पे वो कंट्रोल में हो हमारे। बट ऐसा हो सकता है आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा है, उसमें फीचर्स अच्छे हैं, उसमें एडवांटेजेस अच्छे हैं, तो पहले ही जितना आप प्रीमियम पे कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ जाए, क्योंकि एडवांटेजेस और बेनिफिट्स आपके इंक्रीज हो गए हैं। या अगर आपने अपना समय शॉर्ट बढ़ा लिया, पहले 5 लाख की पॉलिसी थी, अब आपने 10 कर लिया है, तो ऑब्वियसली बात है, जी। 5 के लिए आप कम पे कर देते, 10 के लिए आप ज्यादा पे करेंगे। बट पोर्टेबिलिटी के लिए Understood. कोई खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पोर्ट कराने जा रहे हैं तो इसलिए आपसे कंपनी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर देगी। Understood. Understood. So then nowadays, most of the workforce is, either employed in corporate or let's say हमारे चैनल के थ्रू आप देखेंगे कि मैक्सिमम डिफेंस ऑफिसर्स मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में जहां पर ग्रुप इंश्योरेंस लिया हुआ हो, जहां पर इंस्टीट्यूशनल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया हो, क्या वहां पर भी ये सुविधा ली जा सकती है पोर्टेबिलिटी की? देखिए, फौज के अंदर तो नहीं, क्योंकि उनको जो कवरेज मिलता है वो अलग नेचर का होता है। बट अगर कॉर्पोरेट में आपको एक ग्रुप पॉलिसी मिली हुई है तो आप जी। उसको इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट करके फिर बाद में उसे पोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला चीज ये करना है आपको कि अपनी ग्रुप पॉलिसी को पहले इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट करना है। जब एक बार वो इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आप उसको किसी भी और कंपनी के अंदर पोर्ट कर सकते हैं। बट ग्रुप से सीधा पोर्ट नहीं हो सकती है। अंडरस्टूड। ग्रुप से सीधा पोर्ट नहीं होगी, उसके लिए पहले मुझे वो इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट और उसके बाद पोर्ट करना होगा। जी, जी। ये भी कहीं ना तो एडवांटेज आप कह सकते हैं। ये भी आप एक डिसएडवांटेज काउंट कर सकते हैं कि कभी भी ग्रुप पॉलिसी डायरेक्टली इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट नहीं हो सकती। ग्रुप पॉलिसी को पहले इंडिविजुअल पॉलिसी बनना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअल पॉलिसी जो है ग्रुप पॉलिसी मतलब फिर पोर्ट हो सकती है। जी जी, what I was asking you that as there is a possibility of porting my insurances into some other company or other insurance, changing the service provider of health insurance, so आपने जैसे बताया कि 45 दिन पहले तो मुझे अप्लाई करना है, तो 45 दिन पहले अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो कितना टाइम उस पोर्टेबिलिटी के प्रोसेस में लगेगा, और उस ड्यूरेशन में जितना समय उस पोर्टेबिलिटी की ड्यूरेशन के लिए लगेगा, उस समय कौन कवर करेगा मुझे? मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी कवर करेगी या जिसमें मैं पोर्ट कर रहा हूँ वो कवर करेगी? देखिए, अगर आप 45 दिन पहले स्विच करने का सोच रहे हो और आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तब तक आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी आपको कवर कर रही है, और तब तक कवर करेगी जब तक आपके पूरे 12 महीने नहीं हो जाते, यानी पूरा साल कंप्लीट नहीं हो जाता है। उस दौरान में जब आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, जब आपने मान लीजिए प्रोसेस में डाल दिया और नई कंपनी उसे एक्सेप्ट कर रही है या कर चुकी है, उस दौरान में भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ही कवर करेगी। तो अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपकी पॉलिसी बेसिकली आपको 12 महीने प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा कवर करती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। आपको 1 महीने का ग्रेस भी मिलता है उसके अंदर। जी जी। तो उस दौरान में आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कवर करेगी। जैसे ही आपका पोर्ट हो गया पॉलिसी और नई पॉलिसी इशू हो गई, तो आपका कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। डे 1 से आपके कवरेजेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो वेटिंग पीरियड और बाकी सब चीजें आपने एग्जिस्टिंग जो आपका पुराना था उसमें अक्रू कर लिया है। तो आपके लिए वो पॉलिसी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिसी बाय द न्यू कंपनी। जी जी। और पोर्टिंग की ये सुविधा क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसमें कि इंडिविजुअल कस्टमर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से पोर्ट कर सकता है, या उसके लिए और भी कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है? नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है। आप उनकी वेबसाइट पे जो भी कंपनी आप टारगेट कर रहे हैं, जिसका प्लान प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है, आप उनकी साइट पे जाके डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं करना चाहते, आप किसी एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन उनके थ्रू भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और ये जो वोटिंग की सुविधा है, ये कितनी बार मैं कर सकता हूँ? आई मीन टू से, इज इट लिमिटेड टू वंस और ट्वाइस और थ्राइस, और इज देयर सम कैपिंग ऑन द लिमिट्स ऑफ पोर्टेबिलिटी? देखिए, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है, आप जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। बट हर बार जब भी आप पोर्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। आप अनरीजनेबली ऐसी अपनी पॉलिसी को अगर पोर्ट करते रहेंगे तो एक बहुत अच्छा एक इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा नई कंपनी के ऊपर। तो उनको भी कहीं ना कहीं रहेगा कि ये क्लाइंट बार बार ही अगर पॉलिसीज बदल रहे हैं तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है। देखिए, मैं अगर किसी की सर्विसेज से नाखुश हूँ तो हो सकता है मेरी जो अगली चॉइस होगी वहां पे मैं वहां पर उसको सेटिस्फाई कर लूँ। अगर मान लीजिए मेरा क्लेम सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो हो सकता है मैं एक आध बार और कर लूँ। बट अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं तो इस पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना मतलब ग्रे में चला जाता है, और सामने वाली कंपनी को ये लगता है कि आप ना सिर्फ मतलब यू आर नॉट क्रिएटिंग योर मेडिकल हिस्ट्री। तो एक मेडिकल हिस्ट्री भी क्रिएट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप 4-5 साल किसी कंपनी अच्छी कंपनी के साथ नहीं रहेंगे तो आपका क्लेम सेटलमेंट उतना पर्पसफुल उतना प्रॉपर नहीं रहेगा, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे तो।
तो वैसे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस सजेस्टेड भी नहीं है। आप जी 2-3 साल में एक बार ही अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, उसमें देखिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है कि नहीं है, क्या आज जी की डेट में जो आपके पास पॉलिसी है उससे बेटर पॉलिसीज अवेलेबल है विद द सेम कॉस्ट। अगर है तो आप पोर्ट कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं जो आपने ले रखा है वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है तो आप उसकी कंटिन्यू करिए। अगर लगता है हाँ बेटर ऑप्शन मिल रहा है और सेम कॉस्ट है, ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा नहीं पे करने पड़ रहे और अगर पे करने पड़ रहे तो फीचर्स बेटर मिल रहे हैं, तो तब आप नई कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो उसको। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो बट जितेंद्र पहले भी ये सुविधा थी हेल्थ इंश्योरेंस को माइग्रेट करने की, तो ये पोर्टेबिलिटी में और माइग्रेशन में क्या डिफरेंस है, और पोर्टेबिलिटी किस तरह से ज्यादा फायदेमंद है vis-a-vis माइग्रेशन? देखिए माइग्रेशन इंटरनली होता है, तो अगर मैं एक एक्स कंपनी के किसी प्लान में हूँ और मैं उसी एक्स कंपनी के दूसरे प्लान में चला जाता हूँ तो वो माइग्रेशन है। तो मुझे लगा ओके कि एक्स एक्स कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था जो मैंने लिया हुआ है, अब उससे बेटर उन्होंने कोई नई चीज निकाल दी है, इंटरनली हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं माइग्रेशन है। बट अगर मैं एक्स कंपनी से निकल के शिफ्ट कराता हूँ वाई कंपनी में तो उसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं। तो आप मतलब अपनी ओके एग्जिस्टिंग पॉलिसी को किसी नए कंपनी के साथ ले जाते हैं पोर्टेबिलिटी में, तो इट्स एन एक्सटर्नल ओके स्विच। ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो जितेंद्र यहाँ तक ही सवाल थे मेरे। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head